पर नोएडा से है, जहां पर सिंचाई विभाग में टेंडर के नाम बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिल रहा है। ई टेंडर परियोजना देने की सरकार की नीति है, लेकिन छोटे छोटे टेंडर देकर सिंचाई विभाग एक बड़ा गड़बड़झाला कर रहा है। अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद का आरोप है कि कई करोड़ों के टेंडर को ई टेंडरिंग से बाहर का खेल हुआ है। करोड़ों के टेंडर को छोटे छोटे टेंडर्स में बांटा गया है। छोटे टेंडर का ऑफलाइन निविदा मंगाकर गड़बड़ी का आरोप लगा है, यानी कि जो ऑनलाइन टेंडर होना चाहिए, ऑनलाइन टेंडर न करवाकर एक बहुत बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट है उसे छोटे छोटे तौर पर, और वो भी ऑफलाइन टेंडर मंगवाया गया है और उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा है। बड़ी परियोजना की टेंडर सरकार को तकरीबन 25 से 30% मुनाफा होता है, लेकिन यहाँ बंदरबांट के लिए ई टेंडर की परियोजना से बाहर किया गया है। एक टेंडर की अगर बात करें तो एक टेंडर को 37 टेंडरों में बदल दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी खुलेआम टेंडर के नाम पर बंदरबांट कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि एक बड़ा टेंडर है और यहां पर एक टेंडर को 37 छोटे छोटे टेंडर्स में बांट दिया गया है, यानी जमकर सरकारी आदेश और नियमों का तो उल्लंघन हुआ है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि पैसों की बंदरबांट कैसे होगी, तो उसके लिए ये एक नया तरीका इजाद किया गया है। ऑनलाइन टेंडर न मंगवाकर ऑफलाइन टेंडर मंगवाया गया है। न्यूज़ वन इंडिया जब इस मामले को लेकर सिंचाई निर्माण खंड के दफ्तर पर पहुंचा तो दफ्तर में अधिशासी अभियंता संजय सिंह जादौन ने मिले ही नहीं, क्योंकि उनसे ही पक्ष जानना हमें था, क्योंकि ये जो मामला है उनके विभाग का था। वही न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता निशांत शर्मा जब दफ्तर पहुंचे तो अधिशासी अभियंता संजय सिंह जादौन दफ्तर में नहीं थे। संवाददाता निशांत शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस स्थिति से आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन उसके बाद भी तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचारी लगातार फल फूल रहा है। वहीं बात करें सिंचाई विभाग की तो लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि टेंडर के नाम पर लगातार बड़ा घोटाला बंदरबांट करता हुआ सामने आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए नोएडा के अंदर या तमाम जिलों के अंदर जिस तरीके से सिंचाई विभाग टेंडर के नाम पर घोटाला करता हुआ सामने आ रहा है, हम बात करने की भी हम अधिकारियों से कोशिश करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी हमें मौके पर नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि जो टेंडर दिया जाता है और टेंडर जो है वो बड़ा एक बंदर बाट किया जाता है। टेंडर के नाम पर एक बंदर बाट किया जाता है। ये टेंडर सबसे पहले अखबारों में इसको प्रकाशन के लिए जो अधिकारी देते हैं सिंचाई विभाग के, और उसके बाद ये अखबारों के लिए प्रिंट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टेंडर जो दिया जाता है वो छोटे छोटे अमाउंटों में टेंडर दिया जाता है, उसे पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि साफ तौर पर जब उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों के और जो सिंचाई जो मंत्री हैं उनके भी साफ निर्देश हैं कि किसी तरह से एक ही टेंडर होना चाहिए, एक ही ई टेंडर होना चाहिए। लेकिन ई टेंडर की जगह मैनेज टेंडर दिया जा रहा है और जो छोटे छोटे अमाउंटों में कई टुकड़ों में टेंडर दिया जा रहा है और मनचाहे ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है। इस पर न्यूज़ वन इंडिया ने पूरी तरह से जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ पर हमें मौके पर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि यही आप देखिए ये मेन ब्रांच है गाजियाबाद की, गाजियाबाद के अंदर ही जो अधिशासी अभियंता जो अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के वो बैठते हैं। हमने यहाँ पर कोशिश की, मिलने की भी कोशिश की, लेकिन अधिकारी कोई भी अपनी कुर्सी पर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो कोई फरियादी भी आता है तो उस फरियादी को भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हंटर चला रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार पर फल फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा, उत्तर। तो नोएडा की रिपोर्ट निशांत ने की हमने आपको दिखाई कि कैसे सिंचाई विभाग में एक बड़ा खेल चल रहा है। निशांत खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हीं से पूरा ये माजरा समझते हैं, पूरा खेल समझते हैं। निशांत, सबसे पहले इस पूरे जो प्रकरण में आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद जो बात समझ में आई, लूप होल्स कई जगह पर हैं। सबसे पहला सवाल जो सिंचाई विभाग को जवाब देना चाहिए कि ऑनलाइन टेंडर के जगह पर ऑफलाइन टेंडर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन टेंडर होता है तो भ्रष्टाचार की जड़ वहीं पड़ जाती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि सिंचाई विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरा खेल चल रहा है, बड़ा खेल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या सरकार हो, सबसे बड़ी बात है कि नीति जो उनकी नीति है कि ई टेंडर निकाला जाएगा, लेकिन ई टेंडर की जगह ऑफलाइन टेंडर सिंचाई विभाग के अधिकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रहती कि मनचाहे ठेकेदार को दिया जाता है। उनकी ठेकेदार अपनी मनपसंद होता है, ठेकेदार अपने मनपसंद ठेकेदार को ये अपनी मनमर्जी से देते हैं और उसके बाद बड़ा खेल होता है, बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ई टेंडर ये निकाला गया है और इस ई टेंडर जब टेंडर निकाला गया तो ये ऑफलाइन टेंडर निकाला गया है। ऑफलाइन टेंडर में 37 टेंडर छोटे छोटे अमाउंटों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इन जो अमाउंट जो दिए गए हैं 8 से 9 लाख रुपए का एक टेंडर का अमाउंट है। ठीक है, निशांत आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो चीफ इंजीनियर है सिंचाई विभाग के। रमेश जी, स्वागत है आपका। ये जो सिंचाई विभाग में टेंडर डाले जा रहे हैं वो ऑफलाइन क्यों डलवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? रमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? लगता है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा कोशिश करते हैं कि हम उनसे जुड़ें। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इस मामले में जो विभाग है उनका भी पक्ष आए, लेकिन जो बात आप कर रहे थे प्लीज वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो टेंडर दिया जा रहा है ये ऑफलाइन टेंडर दिया जा रहा है। ऑफलाइन टेंडर के अंदर ये छोटे छोटे अमाउंटों में टेंडर दिया गया है, लाखों की अमाउंटों में टेंडर दिया गया है। और बड़ी बात यह रहती है कि जब ई टेंडर सरकार द्वारा चलाया गया है और सरकार का साफ तौर पर निर्देश है कि जो सरकार की नीति है, जो नियम है, उनका पालन किया जाए और साफ तौर पर अधिकारी पालन करेंगे। लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनके आदेशों को, निर्देशों को पलीता लगाते हुए साफ दिख रहे हैं। जिस तरीके से सिंचाई विभाग के अभियंता अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता अधिकारी है, उनके द्वारा ये टेंडर निकाला गया और छोटे छोटे अमाउंटों में 37 जगह एक टेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब एक परियोजना को एक बड़े टेंडर में भी ई टेंडर में दिया जा सकता था और जिसकी कम कीमत में सरकार को भी इसमें नुकसान नहीं होता, मुनाफा होता और 25 से 30% इसमें मुनाफा होता। और अब जब छोटे अमाउंटों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान होगा। और साफ तौर पर जब सरकार के सिंचाई मंत्री खुद कह रहे हैं कि ईमानदारी से कार्य करो, तो लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग में जो बैठे अधिकारी हैं वो साफ तौर पर भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इसमें गड़बड़ झाला जो करा गया है और कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से साठगांठ, क्योंकि मनचाहा ठेकेदार इनको मिलेगा, छोटे अमाउंटों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं इनको काफी मुनाफा अधिकारियों की जेब में साफ तौर पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब हमने पूरे इस मामले में बात करने की कोशिश की, एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो किसी भी विभाग में ऑनलाइन टेंडर को सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, और जो प्रशासनिक अधिकारी और कुछ लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को ही टेंडर दिया जाए, उस खेल को खत्म करना था। लेकिन यहाँ पर खुला खेल चल रहा है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं।